हाय डेवलपर्स। सो डाटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर की। एंड ग्राफ एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा। एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है। सो आपको ग्राफ के अंदर अच्छे खासे लॉजिक भी देखने को मिलेंगे, कोई भी पार्ट मिस आपको नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड ये हमारा ग्राफ का फर्स्ट पार्ट है। सो इसके अंदर हम लोग थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल चीजें नेक्स्ट वाले पार्ट से आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ग्राफ क्या होता है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। बिकॉज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इंटरव्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ग्राफ देखेंगे एंड यूज क्या हो सकते हैं ग्राफ के। मैं आपको 2-3 कॉमन यूजेस आपको समझा दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छा यहाँ पे हम लोग ग्राफ वगैरह को यूज कर सकते हैं। सो पहले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। और जो भी चीज़ें हम लोग समझेंगे ना, मोस्टली चीज़ें हम लोग व्हाइट बोर्ड की हेल्प से समझेंगे ताकि हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। सो पहला क्वेश्चन ये था कि ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर है क्या। बट मैंने एक पॉइंट बताया था इसके अंदर कि ये एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। उसका क्या मतलब होता है पहले वो समझ लो, ठीक है। क्योंकि ग्राफ या फिर किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इंटरव्यूज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो देखो, अगर हमारा कोई भी डाटा स्ट्रक्चर किसी एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है तो वो होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और अगर हमारा कोई भी डाटा स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा तो वो एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल देख लो, वो इजी है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एरे की, स्टैक की या ग्राफ की, तो सॉरी या फिर क्यू की। मान लो एक मैं स्टैक की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो डाटा इस तरीके से प्रेजेंट होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्म को प्रेजेंट करता है। इसके अंदर सीक्वेंस बन रखा होता है हमारे डाटा का, ठीक है। और अगर मैं एरे की बात करूं तो एरे की जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इस तरीके से एक सीक्वेंस में होते हैं। लिंक लिस्ट की बात करूं तो उसके अंदर भी सबसे पहले हेड होता है एंड उसके बाद में हमारे पास नोड्स आ जाती हैं उसकी, जिसके अंदर एड्रेस एंड जिसके अंदर वैल्यू एंड नेक्स्ट वाले पार्ट का एड्रेस रहता है इस तरीके से। सो ये सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, किसी सीक्वेंस को, किसी फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। नॉन लीनियर का मतलब होता है कि वहां पे कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्री देखा था, ठीक है। ट्री के अंदर क्या था, हमारे पास यहाँ पे नोड आ गई, अब उसके बाद में हमारे पास यहाँ नोड आ गई भी। अब हमें नहीं पता कि नोड कहाँ पे आ सकती है। ट्री के लिंक लिस्ट के अंदर, क्यू के अंदर हमें पता था कि नेक्स्ट चीज हमारी कहाँ पे आएगी। बट इसके अंदर हो सकता है डाटा यहाँ पे आए, हो सकता है यहाँ पे आए, हो सकता है यहाँ पे आए, तो हमें नहीं पता कि डाटा कहाँ पे जाएगा। सो इस तरीके से जो ग्राफ होता है वो भी हमारा नॉन लीनियर होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं मैं, आपकी डेफिनेशन में आपको भी बताऊंगा। जैसे कि एक हमारे पास ये नोड है, एक ये नोड है। अब हमें नहीं पता कि जो नेक्स्ट नोड होगी ना यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी या फिर यहाँ पे आएगी। और जो कनेक्शन होते हैं उनके, अब हमें नहीं पता कि जो कनेक्शन इसका इधर से चला गया, अब जो इसका कनेक्शन है वो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा या फिर दोनों में से किसी के नहीं जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है, इस नोड के ऊपर आएगा। तो ये हमारे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हो गए जिसके अंदर कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। ऑल राइट, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें। देखो, ग्राफ एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डाटा नोड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आप नोड को वर्टिसेस भी बोल सकते हो, नोड्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोड्स बोल लो भी के लिए, नोड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये एजेस की हेल्प से कनेक्टेड होती हैं जो नोड्स होती हैं। ऑल राइट, सो जो मैंने आपको चीजें बोली मैं आपको अभी के लिए रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। सो सबसे पहले बोला कि ग्राफ के अंदर हमारे पास एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो डाटा होता है ना वो नोड्स की फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ पे नोड्स बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बना दिया ए, यहाँ पे फिर मैंने बना दिया बी, यहाँ पे मैंने बना दिया सी, यहाँ पे मैंने बना दिया डी, यहाँ पे मैंने बना दिया ई, यहाँ पे मैंने बना दिया एफ, ठीक है। ये हमारी नोड्स हो गई। इनके अंदर डाटा प्रेजेंट करता है और ये किसकी हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे एक बार के लिए लिख देता हूँ। जो ये आपको चीज़ें बताई हैं मैंने, ये होती है हमारी नोड्स, या फिर आप इनको वर्टिसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से कनेक्टेड होती हैं, ये एजेस की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे एज हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये किसी भी फॉर्म में कनेक्टेड हो सकते हैं। कुछ जरूरी है कि जो मैं फॉर्म बना रहा हूँ वो इस तरीके से कनेक्टेड हो। अब यहाँ पे हो सकता है ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही ना हो, अब ये इस तरीके से कनेक्टेड हो, ठीक है। ये भी एक ग्राफ ही है, ये इस तरीके से कनेक्टेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कनेक्टेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइन्स आपको दिख रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं एजेस, ठीक है। सो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक होती है नोड्स, एक होती है एजेस। एंड नोड्स को हम लोग वर्टिसेस भी बोलते हैं। सो आपको काफी जगह पे वी एंड ई दिखेगा। वी का मतलब होता है वर्टिसेस, ई का मतलब होता है एजेस। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल राइट, तो हमने ग्राफ की सिंपल रिप्रेजेंटेशन देख ली, डाटा कहाँ पे होता है वो हमने देख लिया। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना एबीसी, कोई जरूरी नहीं है कि एबीसी भी हो। यहाँ पे कोई सिटी का नेम हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है, बुलियन वैल्यूज हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एबीसी वगैरह जस्ट मैंने बना के दिखा दी ताकि आपको एक बार के लिए बस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए।
अब नेक्स्ट चीज आती है कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो देखो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास जो ग्राफ होते हैं, वैसे काफी टाइप के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ के एग्जांपल भी दूंगा, बट जो इंपॉर्टेंट होते हैं और मेजरली यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा, मैं ग्रीन पेन लेता हूँ फिर से, डायरेक्टेड। एक सेकेंड होते हैं हमारे पास अनडायरेक्टेड। ठीक है, आपको इनडायरेक्टेड नहीं बोलना है, कहीं आप इनडायरेक्टेड बोल दो, इनडायरेक्टेड नहीं होते हैं, अनडायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये एक दो जगह मैंने एक्चुअली मैं ये कॉलेज में गलती कर देता था इसकी, तो आपको ऐसी चीजें नहीं, गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, अब डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ट्रैवर्सिंग के लिए, या फिर हाँ ट्रैवर्सिंग बोलो, ट्रैवर्सिंग का मतलब आपको पता है ना कि एक एक नोड को विजिट करना। आप ये कह सकते हो कि ग्राफ को विजिट करने के लिए या फिर ट्रैवर्स करने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पहले ही गिवन होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सी है एंड यहाँ पे डी है, इस तरीके से। तो हो सकता है ना इसकी डायरेक्शन हमें ट्रैवर्स करने के लिए पहले से फिक्स हो कि आपको पहले ए टू बी जाना है, बी टू सी जाना है एंड सी टू डी जाना है। ठीक है, और आप उसके बाद में डी टू बी भी जा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और हो सकता है कि ए से लेके सी से लेके ए भी जा सकते हो। तो ये इसकी जो ट्रैवर्सिंग होती है ना, ये इसकी पहले से ही फिक्स्ड होती है, डायरेक्शन पहले से दी होती है कि आपको इस डायरेक्शन के अंदर ही फॉलो करना है, इसमें आपको ट्रैवर्स करना है। बट जो हमारा अनडायरेक्शनल होता है उसके अंदर क्या होता है, मैं यहां पे बनाता हूं ए बी सी एंड डी। ठीक है, हमने एक ये ग्राफ बना लिया, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन हमें गिवन नहीं होती, बस ये जस्ट कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसके अंदर तो हमें डायरेक्शन दी हुई थी कि भैया ए से बी जा सकते हो आप, लेकिन बी से ए नहीं जा सकते। बट इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इन डायरेक्शन होती, तो हम लोग ए से बी भी जा सकते हैं, ए से सी भी जा सकते हैं, बी से वापस ए आ सकते हैं, सी से वापस बी आ सकते हैं, कहीं पे भी वो कर सकते हैं जहां पे हमारी कनेक्टेड है। ऐसा नहीं ए से डी नहीं जा सकते बिकॉज ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जहां जहां कनेक्टेड है उसके अंदर कैसे भी जा सकते, जैसे कि आपने ए से लेके बी चले गए। ठीक है, यहां पे ए से लेके बी है एंड बी से आप चले गए सी, तो इस वाली के अंदर आप लोग सी से बी एंड बी से ए ट्रैवर्स नहीं कर सकते बिकॉज इसमें आपने पहले ए से बी और बी से सी दे रखा है। बट जो हमारा नॉन लीनियर है ना, इसके अंदर मान लो ए से बी एंड बी से डी जा सकते हो आप, सी नहीं जा पा रहे, डी जा सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आप डी से वापिस बी एंड बी से वापिस ए आप जा सकते हो बिकॉज इसके अंदर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ऑल राइट, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कुछ और टाइप्स भी होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक नल ग्राफ भी बोल देते हैं, जिसके अंदर एक ही नोड होती है और उसके अंदर कोई भी डाटा नहीं होता, उसको हम लोग बोल देते हैं नल ग्राफ। ठीक है, और उसके अंदर आप कह सकते हो कि एक ऐसा ग्राफ भी होता है जिसके अंदर जस्ट हमारी नोड्स दी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी, इसके अंदर ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो आप इसको कह सकते हो जस्ट नोड ग्राफ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, या फिर इसको डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी बोल सकते हो, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। और डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी दो तरीके से आते हैं, एक तो पूरा का पूरा ग्राफ है वो डिस्कनेक्टेड है, एक मान लो इस तरीके से ये तीन नोड तो कनेक्टेड है बट जो ये वाली नोड है आपकी ये कनेक्टेड नहीं है, तो आप इसको भी डिस्कनेक्टेड ग्राफ बोल सकते हो। एंड एक चीज होती है हमारी बाई डायरेक्शनल ग्राफ भी होते हैं, जैसे कि ए है, बी है, सी है एंड डी है। ठीक है, इसके अंदर आप इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो एंड इधर से इधर भी जा सकते हो, इनको आप लोग बाई डायरेक्शनल ग्राफ भी बोल सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्राफ भी होते हैं जिनको हम लोग सेल्फ लूप ग्राफ भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप ए से बी जा सकते हो, बी से डी एंड या फिर आप किसी भी नोड पे जा सकते हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप बी से वापस बी के ऊपर भी जा सकते हो, इसको आप लोग सेल्फ लूप कह सकते हो। ठीक है, ये हमारा बेसिकली एक सेल्फ लूप ग्राफ होता है कि एक उसी नोड से आप बार बार उसी नोड के ऊपर भी जा सकते हो। एंड एक ग्राफ विद वेट भी होता है, जैसे कि मैं एक फिर से बना लेता हूं, ए बी एंड सी, मान लो मैंने छोटा सा ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है इस तरीके से, उनका वेट भी गिवन होता है कि आपने कितनी बार इनको ट्रेवर्स करा, जैसे कि यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए 3 बार, यहां पे आप 2 बार, यहां पे आप 4 बार, इस तरीके से उनका वेट भी गिवन हो सकता है कि ये भी टाइप होता है। राइट, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जब से ज़्यादा पूछी भी जाती हैं और यूज़फुल में भी वही आती हैं, वो होती हैं डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो नेक्स्ट वाले पार्ट से हम लोग उनके ऊपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज़ रह गई, यूजेस इसके क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने
मैप्स देखे होंगे, गूगल मैप देख लो या फिर एप्पल के मैप्स देख लो, उसके अंदर आप एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जाते हो तो वहाँ पे बेसिकली ग्राफ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सोशल मीडिया की बात कर लो, चाहे आप ट्विटर की बात कर लो, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, कहीं पे भी, तो क्या होता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं उनको तो आपके पोस्ट वगैरह सब कुछ दिखते ही दिखते हैं, बट कई बार फ्रेंड्स के फ्रेंड को भी दिख जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे नोट्स बनी होती हैं, वो किस तरीके से काम करती होंगी, एक जस्ट बेसिक आइडिया ले लेते हैं। मान लो कि आप ए बी एंड सी, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके से होगा कि ये हो आप, ये हो आप, ठीक है, यू एंड यूअर फ्रेंड, ठीक है, और ये है आपके फ्रेंड का फ्रेंड सी। तो जो चीज आपको शेयर हो रही है तो इसको ये बताया जाता है कि जो इससे कनेक्टेड नोड है ना, जैसे कि ये कनेक्टेड नोड है, ये तो आप हो गए, इससे कौन सी नोड कनेक्टेड है ये, और इसके फ्रेंड्स कौन से हैं, सी एंड डी, ये इस तरीके से कनेक्टेड हो गए। तो जो बी से कनेक्टेड होंगे उनको भी वो वाले पोस्ट हो गए या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट हो गई या फिर कुछ आपने प्रोफाइल इमेज वगैरह जो भी आपने शेयर करी वो उनको भी दिखेंगे फीड वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें मैनेज होती हैं ग्राफ की हेल्प से। सो ये छोटा सा एग्जांपल था, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।